देखो, मैंने जो फेस किया है अपनी लाइफ में, मैंने अपनी फैमिली को भी संभाला है, मैं खुद भी आगे बढ़ा हूँ और नीचे से उसके ऊपर आया हूँ। मैंने कोई बंद बनाई लाइफ नहीं। तो डुग्गू भाई, हेलो, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। क्या चल रहा है आजकल? सब बढ़िया चल रहा है फिलहाल। तो मैं पहली बार आपसे सेट पे मिला था, हम जब नाहिद खान साहब के अंडर में मैं उस टाइम था, उस टाइम असिस्टेंट डायरेक्टर था उस प्रोजेक्ट में मैं, आप एक्टर थे उसमें। तो उस प्रोजेक्ट में मिले थे, तो तब से मैं आपका नाम डुग्गू जानता हूँ, लेकिन मुझे अभी आके यहाँ पता चला कि आपका कोई रियल नेम भी है। मेरा रियल नेम दीपक कक्कड़ है। वैसे ज्यादातर सब लोग मुझे डुग्गू रोला के नाम से ही जानते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था, डुग्गू भाई का इंटरव्यू करना है, तो वहां से मेरे को यही याद था कि आपका नाम डुग्गू है। हाँ, डुग्गू ही है वैसे फेमस नाम, लेकिन वैसे दीपक कक्कड़ है रियल नेम जी। तो बात करते हैं आपके जन्म से, कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ, कैसी चीजें रही? जन्म मेरा श्याम नगर 7 नंबर का निवासी हूँ मैं, और पिताजी का नाम मेरा अशोक कुमार कक्कड़ है, और वही 7 नंबर गदरपुर के पास में मेरा 7 नंबर गांव है। तो बात करते हैं आपके पहले प्रोजेक्ट से, कि आपने इस लाइन में आने के बारे में कैसे सोचा? आप मेरे को कुछ बता रहे थे, आपके कोई गुरुजी थे, वहां से आपने शुरुआत करी थी चीजें? हाँ, मेरा गुलर कॉलेज AN के इंटर कॉलेज में एक मेरे टीचर थे ग्रीस दुबे, जिनसे मैं सीखा हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है कि आज मैं यहाँ पे भी बैठा हूँ। अच्छा। बहुत चीजें उन्होंने मेरे को, मतलब कुछ नहीं भी आता था, वो चीज भी उन्होंने फेस करना मुझे सिखाया कि हाँ भी कैमरा फेस कैसे करना है। हाँ। या मतलब कुछ भूलो ना, भूलने के लिए भी एक जैसे दवाई होती है, डॉक्टर दवाई देता है, वैसे उन्होंने मुझे कुछ टिप्स दे रखी थी कि कैमरा जब हो ना, तो सिर्फ ऐसा सोचना है कि आपके आगे कोई नहीं खड़ा। वैसे जैसे अगर कोई शो भी करते हैं, तो जैसे पब्लिक बैठी होती है, तो पब्लिक को नहीं देखना, पब्लिक को देखोगे तो सब भूल जाओगे। तो जो पब्लिक के सबसे एंड में जहां आपकी नजर जा सकती है, आप वहां देखिए, तो आप सब चीजें फेस कर सकते हैं, ये चीजें। तो आप ये भी बता रहे थे कि आपने कुछ साल थिएटर भी करा है। हाँ, मैंने 1 साल थिएटर किया हुआ है दिल्ली में। वहाँ का जर्नी कैसा रहा? वहाँ भी बहुत बढ़िया था, लेकिन उस टाइम इतनी एज नहीं थी कि कुछ समझ पाऊँ, लेकिन 1 साल थिएटर किया, बहुत अच्छा रहा मेरा वो भी। फिर फैमिली रीजन की वजह से वापसी में आना पड़ा घर पे। तो कहाँ था ये थिएटर? ये दिल्ली में था। अच्छा, दिल्ली कर रहे थे आप? हाँ। तो थिएटर से ऐसी क्या चीजें रहती हैं जो सीखने को मिलता है, जो रियल लाइफ में भी काम आती है और आपके इस फील्ड में भी काम आता है? थिएटर यही सिखाता है कि आप, जो आपको सीन दिया गया है कि जैसे आपने विलन का सीन करना है, तो आपको विलन के रूप में जाना पड़ेगा। जब तक आप उस सीन के अंदर घुसेंगे नहीं, तब तक आप कोई सीन नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर का रियल एक्टर निकाल के लाता थे। हाँ, कहीं ना कहीं ये चीज है बहुत जरूरी है कि अगर आप जब तक उस सीन में घुसोगे नहीं, आपने अगर विलन कर लिया तो विलन में घुसना पड़ेगा जी। अगर आपको रोना है तो रोने के सीन में घुसना पड़ेगा, तभी आप रो पाएंगे। ये चीजें बहुत जरूरी है। और बात करते हैं आपको पहले काम से, आपका पहला काम आपको कैसे मिला था और क्या था पहला काम आपका? पहला काम भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरा, कहते हैं ना कि भगवान बुरा, मतलब सबसे बुरा करने से पहले, सब कुछ अच्छा करने से पहले सबसे बहुत बुरा करता है। तो मेरे संग कुछ बुरा हुआ था, तो उसके बाद मेरे एक फ्रेंड से मैंने बात करी, लुधियाना में रहता, सिंगर है वो जी, सम्राट कंबोज के नाम से। तो उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने उनसे बात करी कि हाँ भी मेरे को सॉन्ग करना है जी। तो उन्होंने मुझे बुलाया मेरे फर्स्ट सॉन्ग के लिए जी, जो आज तक रिलीज नहीं हुआ कभी। अच्छा, रिलीज भी नहीं हुआ वो। लेकिन मैंने उसमें फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया कि शूटिंग कैसी होती है, सब चीजें फेस करी, तो बहुत अच्छा लगा। वो जर्नी बहुत बढ़िया थी। मैं 5 दिन लुधियाना रहा। ऐसा 5 दिन बहुत बढ़िया रहा। अगर वो चीज नहीं होती तो ये चीज भी नहीं होती। वैसा भी कुछ रहा होगा? हाँ बिल्कुल, कि बस वहां से थोड़ा हौसला मिला मुझे करने का आगे, कि आगे मेहनत करने का लगा कि हाँ मैं मेहनत करूंगा तो आगे बढ़ूंगा जी। तो भगवान की कृपा से आज वो दिन था और आज का दिन है, बहुत सही चल रहा है। तो वहाँ वो चीजें रही, आपने वो लुधियाना में आपने शूट किया? हाँ, लुधियाना में शूट किया पहला सॉन्ग। उसके बाद का सफर कैसा रहा कि आपका वो पहला सॉन्ग रिलीज भी नहीं हुआ और आपको हल्का सा लोग वहाँ डिमोटिवेट हो जाते हैं वहां से, लेकिन आपने कैसे ऐसा किया कि आप डिमोटिवेट भी नहीं हुआ और आगे चीजें करते थे? मैं कुछ, मतलब 1-2 महीने तो बहुत परेशान रहा कि सॉन्ग नहीं आया, और सोशल मीडिया पे भी मैंने डाल रखा था कि सॉन्ग आ रहा है, तो थोड़ा लगा कि बहुत बेइज्जती फील हुई एक तरीके से, बहुत लगता है।
थोड़े दिन परेशान रहा, लेकिन फिर हिम्मत नहीं हारी मैंने फिर दोबारा अपनी जिम स्टार्ट की, अपने आप को फिट किया दोबारा से, फिर मैंने अपना एक गाना करा जी। तो उसमें मेरा जब दूसरा गाना हुआ तो वो भी बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे उसका। 80,000 उसके व्यू आए थे। 80,000 बहुत बढ़िया रहा। मतलब पहला गाना जो इस दुनिया में आया, मतलब पहला आपका प्रोजेक्ट था जो आपको करने का मौका मिला। हाँ। तो फिर बात करते हैं आपके दूसरे प्रोजेक्ट की, जो आप बता रहे थे आपने म्यूजिक एल्बम करा था, ओरिजिनल म्यूजिक एल्बम। हाँ, वो प्रोफेशनल सॉन्ग था, जैस रिकॉर्ड से आया था। जैस रिकॉर्ड। हाँ, जैस रिकॉर्ड, रेड सूट नाम था उस गाने का जी। और 10 मिलियन सब्सक्राइबर थे उसके उस चैनल के। हाँ जी, चैनल जी। तो प्रोफेशनल सॉन्ग था, बहुत अच्छा था उसका। कैसे मिला आपको? वो मेरे जो डायरेक्टर साहब थे, कहाँ का? यार पंजाब साइड के जी, मंगा सिंह दुर्गापुर में रहते हैं, जहाँ जैजीबी का गांव पड़ता है। जैजीबी जो सिंगर है। हाँ जी, पंजाबी सिंगर हैं। तो उनका वहीं के निवासी हैं वो भी, मंगा सिंह दुर्गापुरी डायरेक्टर हैं जी। तो उनसे मेरी बात हुई, उनका फोन आया कि तेरा सॉन्ग करना है मुझे। तो फिर यहाँ से मैं लुधियाना गया, तो वहाँ वो सॉन्ग शूट कर पाया। तो वो सॉन्ग आपको मिला, आपने शूट किया, क्या क्या रोल था आपका उसमें? उसमें मेरा विलन का सीन था। तो कैसे ये, मतलब लोग सबसे पहले, जब ये बात मैंने आपसे पहले भी पूछी है और ये इस चीज मैं कैमरे के सामने पूछ रहा हूँ कि लोग सोचते हैं सबसे पहले इस लाइन में आते हैं, सोचते हैं कि मैं हीरो बनूंगा, या सबसे पहले लोग यही सोच के आते हैं, कोई ये भी नहीं सोचता कि मैं विलन बनूंगा, कैसा बनूंगा। तो आपने ऐसा क्या सोचा कि मतलब, या कैरेक्टर आपको वैसा मिला, या फिर क्या चीजें रही? नहीं, तो कैरेक्टर भी मेरे को वैसा ही मिला जी। दूसरी चीज, मेरा थोड़ा लुक भगवान की कृपा से विलन के उसमें आता है, क्योंकि मूछे दाढ़ी सब लोग कहते हैं कि यहाँ भी बड़ा खतरनाक लगता है। तो थोड़ा सीन भी उसमें मतलब विलन टाइप में आता है कि यहाँ भी विलन का सीन अच्छा लगेगा। और मुझे खुद भी फील होता है कि मैं विलन का सीन अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि एक तो मैं गुस्से वाला हूँ, थोड़ा गुस्सा कंट्रोल नहीं है मेरा। अच्छा। हाँ, और ऊपर से पंजाबी खून है जी, तो थोड़ा गर्म तो रहता ही है। तो वहां से विलन का रोल आया। भगवान ने आपको दाढ़ी मूछे बहुत खतरनाक से दिया, लुक भी वैसा ही है। हाँ, थोड़ा खुद अंदर से ही आता है कि हाँ भी विलन का सीन मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो थोड़ा उसमें इंटरेस्टिंग रहता है। पहला और दूसरे काम के बीच में कितना गैप था लगभग? पहले और दूसरे काम में लमसम 6 मंथ का गैप था। 6 मंथ का गैप था। तो उस बीच में आपका ऐसा डिमोटिवेट सा फील नहीं हुआ? नहीं, कभी नहीं। मैं अगर सोता भी हूँ तो मुझे सिर्फ इसी चीज के सपने आता है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, या मुझे एक्टिंग सीखनी है, या मुझे मतलब पूरा दिन सपने भी इसी के आते हैं। जब भी सपने लेता हूँ, मुझे किसी लड़की का सपना नहीं आता। कभी मैं किसी लड़की का सपना नहीं आया कि मैं कभी डेट पे गया हूँ या लड़की संग एंजॉय कर रहा हूँ, ऐसा कुछ सपना नहीं आया मुझे। हमेशा मुझे एक्टिंग का, मैं ऑटोग्राफ दे रहा हूँ, या गाड़ी में से निकल रहा हूँ, बाउंसर मेरे साथ हैं, मुझे इन चीजों के सपने ज्यादा आते हैं, मुझे लड़की के सपने कम आते हैं जी। तो आप इतना मोटिवेटेड कैसे रहते हैं कि आगे काम करना है, क्या चीजें करनी है? दुनिया से सीखा। हाँ, इंसान जैसे धोखे खा के सीखता है ना, तो धोखे तो नहीं मिले, लेकिन मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं दूसरों की ठोकरों से समझने वाला बंदा हूँ। अगर किसी को ठोकर लग रही है तो उससे समझ जाता हूँ यहाँ भी मुझे भी लग सकती है। ये बहुत अच्छी चीज है कि खुद को दूसरे के लाइफ से एक्सपीरियंस लेकर अपने लाइफ में उतारना, वो चीजें बहुत सही है, बहुत जरूरी है। क्योंकि खुद ठोकर खाओगे तो नुकसान ज्यादा होगा, किसी की ठोकर समझोगे तो बहुत जल्दी समझ जाओगे। तो बात करते हैं आपकी शिक्षा दीक्षा की, आपकी स्कूलिंग की। पढ़ाई में ज्यादा मेरा इंटरेस्ट था नहीं, ना है और ना कभी रहेगा, क्योंकि मेरा शुरू से ही मतलब मैंने यही सोच रखा था कि मैंने कुछ बनना है जी। और शुरू से ही मॉडलिंग में ही था कि मॉडलिंग करनी है, एक्टिंग करनी है, और इसी में फ्यूचर बनाना है मैंने अपना। तो इसीलिए बस मैं 12th पास हूँ, ज्यादा कुछ इतना पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट था नहीं, इसलिए 12th पास कर रखी है, इससे ज्यादा मेरी पढ़ाई हुई नहीं। कोई बचपन की आपके ऐसी कोई स्कूल की मेमोरी जो आपको लगती हो कि बहुत उस टाइम के भी दिन थे, ऐसा कुछ? बस यही होता है, डंडे बहुत खाए हैं मैंने। डंडे बहुत खाए हैं। किस चीज पे? हर चीज पे, कभी बंक करना, बंक के बीच डंडे खाने। अच्छा। और काम कभी पूरा नहीं होना तो डंडे खाने। तो डंडे तो बहुत खाए हैं मैंने। किस स्कूल से आपने अपनी शिक्षा ग्रहण करी? मैंने कोई ज्यादा बड़ा स्कूल नहीं था, हमारा गुलरपुर में स्कूल है, ANK इंटर कॉलेज जी, वहीं से मैंने अपनी शिक्षा पूरी की है 12th तक की। वहां से आपने अपनी शिक्षा प्राप्त करी। और लोग जैसे बचपन में सोचते हैं कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा, तो आपका बचपन से यही था कि इस लाइन में ही आना है, या फिर मेरा और भी सोचा था? नहीं, मेरा बचपन से यही था कि मुझे पढ़ाई में तो कुछ करना नहीं है। पहली चीज वो दिमाग में मेरे पहले ही थी। और पहले सब मतलब मैंने ये सोच रखा था कि करना है तो एक्टिंग लाइन में ही करना है, मॉडलिंग एक्टिंग करनी है और इसी में कुछ बनना है। तो शुरुआत से आपको वही एम था? हाँ, शुरू से एक ही एम है अपना।
तो क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके कि कहाँ शिफ्ट होना है, क्या करना है? मुंबई शिफ्ट होने का प्लान है कभी? नहीं, मेरा सिर्फ एक ही है कि मैं पंजाबी लाइन में जाना चाहता हूँ जी। अगर बॉलीवुड लायक हो पाया जरूर जाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी सिर्फ पंजाबी लाइन में जाने का है। अच्छा, तो मतलब फ्यूचर प्लान आपका इधर पंजाब की तरफ, पंजाब साइड की है जी, कि उधर की तरफ काम करना। हाँ। तो बात करते हैं आपके अगले प्रोजेक्ट के बारे में, जो आप बता रहे थे कि नेक्स्ट जो आपका वो ओरिजिनल सॉन्ग था। हाँ। जो आपने किया था, एक मैंने और किया था। हाँ, जयजीवी का भतीजा था लक्की सिंह दुर्गापुरिया जी, तो उनके साथ भी मैंने काम, वो भी दुर्गापुर के ही हैं। हाँ जी, वो भी दुर्गापुर के, उनके भतीजे ही हैं जी। तो उनके संग मैंने कर रखा है सेकंड, मतलब जो मेरा तीसरा गाना था जी, मैंने उनके साथ कर रखा था। बदमाशी गाना था, बदमाशी। हाँ जी, बदमाशी, उसमें भी मेरा रोल विलन का ही था। तो मतलब शुरुआत से आपने सोच रखा था मैं विलन ही करना? हाँ, ऐसा नहीं है, मैंने हीरो के भी कर रखे हैं, लेकिन ज्यादा मजा मुझे विलन के सीन में आता है जी। हाँ जी। तो वहां से आपने विलन का किया, तो क्या क्या आपके लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस रहे जो आप लोगों को बताना चाहेंगे, जहाँ से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली? बस यही चीज है कि अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए भाई, और दूसरी चीज आपने किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए आपको कि मैं इसकी तरह बन सकता हूँ या मैं कोई की तरह बनना चाहिए, या जैसे ये करता मुझे वैसा करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बस ये होना चाहिए कि मैं अच्छा हूँ, दुनिया गलत कह रही है कहने दो। मतलब किसी के बारे में कोई कुछ भी बोल रहा है तो उसको मत सुनो, अपने पैशन को बोलो। हाँ, बस कि यानी कि मैंने अगर उसने अगर ये गाड़ी ली है तो मैं भी गाड़ी लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेहनत कर रहे हो, आपको दुनिया गलत बोल रही है, 50 जने गलत बोल रहे हैं, अगर 2 जने भी सही बोल रहे हैं तो आप सही हो। अगर आप अपनी नजरों में सही हो, तो अगर आप अपनी नजरों में ही गलत हो तो भले 100 जने आपको सही कह रहे हैं तो आप गलत ही हो। मतलब अपनी नजरों से नहीं करना। हाँ, अपनी नजरों में उठे रहोगे तो दुनिया में हर एक काम कर सकते हो, अगर अपनी नजरों में गिर गए तो दुनिया का कोई काम है जो आप कर ही नहीं सकते। अब बात करते हैं उस प्रोजेक्ट की जिसमें हम लोग साथ थे। हाँ। जो आपका अभी रिसेंट प्रोजेक्ट था जिसमें हम लोग साथ थे, वो रिलीज भी हो चुका है, बेबी गर्ल। हाँ, जिसमें हम लोग साथ थे, तो उसमें मेरे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा, मजा आया, पूरा दिन वहाँ पर हमने बिताया, शूट पे एंजॉय किया, साथ ही साथ काम भी किया, लंच भी किया, हर चीज में मजा आया। तो वहाँ का कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? कैसे आपको वहाँ पे काम करने का मौका मिला? कैसे वहाँ पे आपको काम मिला? मेरी प्रदीप जी से बात हुई थी। प्रदीप फुटेला जी? हाँ जी, फुटेला जी, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि सॉन्ग शूट करना है जी। तो मैंने कहा ठीक है, सॉन्ग शूट करेंगे। तो मेरी फिर नाइक सर से भी बात हुई जी, उन्होंने भी, उनसे मैंने डिस्कस किया कि क्या ड्रेसेस होंगी, क्या करना है मुझे, क्या सीन था, क्या चीजें हैं, हाँ क्या चीजें हैं वहाँ पे मुझे फेस करनी है, सब चीजें थी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और नाइस सर जो कि खुद एक एक्सपीरियंस में हर चीज में बहुत बेस्ट हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। क्या ऐसी चीजें रही जो उस दिन उस सेट पे कुछ सीखने को मिला जो आपके वो बाकी सेटों से पता नहीं चला था, वो चीजें, या यहाँ से आपको पता चला? ये चीज है कि आप कुछ ना कुछ, आप भले कहीं पे भी जाइए, कुछ ना कुछ 101% सीखने को मिलेगा आपको, भले वो छोटी चीज हो बड़ी हो। एक मैनर्स होता है, एक सेट का टाइम होता है, हर चीज, हाँ बिल्कुल बहुत अच्छी चीज रहती है कि आपको हर चीज कहीं ना कुछ सीखने को मिलेगा जी। तो ऐसे ही नाइस सर, प्रदीप फुटेला जी और भाई आप सबको सबसे सीखने को मिला, सबके साथ मिल के चले, बहुत अच्छा काम निपटा, सबको पसंद भी आया। आज 11 और गुलरबोज का लोकेशन भी काफी सही है, बहुत टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। हाँ, बहुत बढ़िया, और गाने पे भी 11,000 व्यूज आ गए हैं, 1K लाइक आ गए हैं, बहुत है। अगर नए पेज से हमने शुरुआत करी है फिर भी इतना किया, बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। किसी की लाइफ में भी गुरु का बहुत बड़ा रोल रहता है, तो आपके ऐसे कौन से गुरु रहे जिनके वजह से आपको सीखने को बहुत चीजें मिली और यहाँ तक आप जिस मुकाम पे हैं उस मुकाम पर पहुंचे? गुरु हमारे, मैं जो जिन्हें सच्ची में रियलिटी में गुरु मानता हूँ, गुरु वो है जो सिखाता है, जिनसे मैं भी सीखा हूँ जी। वो गुलर बॉयज में रहते हैं, ANK इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे, ग्रीस दुबे। हाँ जी, जो गुलर बॉयज में रहते हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो सब उनकी वजह से ही खड़ा हूँ, कि वो ना सिखाते तो आज मैं भी यहाँ पे ना होता। तो उनका बहुत अच्छा रोल है मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ को आगे बढ़ाने में, मुझे यहाँ तक लाने में बहुत बड़ा सीन है उनका। तो आपके कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जो आप बताना चाहेंगे कुछ? हाँ, मैं बस अपने अगले जन्मदिन तक, 1 साल अभी पड़ा है, 1 साल तक मैं अपनी आवाज में गाना करना चाह रहा हूँ। और कुछ उस गाने की स्क्रिप्टिंग वगैरह हो चुकी है? हाँ नहीं, अभी उसके लिरिक्स लिखवा रहा हूँ जो मेरी लाइफ पे ही होंगे, और
लिरिक्स पूरे होंगे, उसके बाद उसकी स्क्रिप्ट तैयार होगी, फिर उसकी वीडियो बनाएंगे, गाना रिकॉर्ड होगा, तो बहुत चीज सोची है उसकी। तो कुछ ऐसा हमारे ऑडियंस को थोड़ा गुनगुना देते हैं गाने में। उसी की 2 लाइनें हैं, अभी 2 लाइनें ही उसकी सुना पाऊंगा आपको। हाँ कि पेंडिंग है हाँ, बाकी पेंडिंग में रहेगा। चलिए 2 लाइन गुनगुना देते हैं थोड़ा। वे तू हार के भी जिते आए शिके दाखे, ते मैं कोल तेरे जित के भी हार गई। इसकी एक ये लाइन है। तो फिलहाल इतना ही अभी सस्पेंस में रहेगा, अच्छा रहेगा। तो चलिए जब वो प्रोजेक्ट होगा तो फिर मिलेंगे आपसे, उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? मैसेज यही रहेगा कि देखो, मैंने जो फेस किया है अपनी लाइफ में, मैंने अपनी फैमिली को भी संभाला है, मैं खुद भी आगे बढ़ा हूँ और नीचे से उठ के ऊपर आया हूँ। मैं कोई बनी बनाई लाइफ नहीं मिली मुझे कि मेरे दादा परदादाओं ने मेरे को सबने बहुत फैक्ट्रियां डाल के दे रखी हूँ। तो एक छोटी सी फैमिली से उठा हुआ बंदा हूँ मैं, और नीचे से ऊपर उठ के आ रहा हूँ, मेहनत करके आ रहा हूँ। तो एक छोटा सा मैसेज ये देना चाहूंगा कि अपने पे यकीन रखिए, किसी के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि करना आपको है, कोई आपको बना के या करके नहीं देके जाएगा। तो सबसे मेन चीज है कि अपने पे विश्वास रखिए और खुद बनिए जिसको बनना है। यही मेरा मैसेज है। धन्यवाद जी। तो आज हमारे साथ बैठे थे दीपक कक्कड़ जी, तो कैसा लगा हमारे साथ बैठ के? बहुत बढ़िया लगा। और फिल्मी चाणक्य को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी तरह हम बने रहेंगे आपके साथ। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए जस्ट अ बिगिनिंग।